हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं उनका डेरिवेशन कैसे करते हैं, और उस क्लास में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड देखा था। दैट मीन्स कि ग्राफ के थ्रू अपने जो इक्वेशंस हैं उनको डेरिवेट किया था। ठीक है, तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखा है वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ही देखेंगे, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेथड से देखेंगे। ठीक है, मतलब कि एक हमारा ग्राफिकल मेथड होता है, दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड होता है, जो हम पहली क्लास में भी डिस्कस किए हैं। मैंने वहाँ पे कहा था कि पहले हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे, देन उसके बाद जो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है उसको भी चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हम लोग ये ऑल्टरनेटिव मेथड देखते हैं कि कैसे यहाँ पे बिना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हम अपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड करें कि भाई हमारे पास एक ये मूविंग ऑब्जेक्ट है जो लीनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो पहले यहाँ पे था। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले इस पोजीशन पे था, देन उसके बाद अब इस पोजीशन पे आ गया। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और हम ये पॉइंट ले रहे हैं, तो अगर इस पॉइंट को हम ले रहे हैं और यहाँ तक, दैट मीन्स कि इन दोनों बीच के डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ कि अगर हम बॉडी को माने तो यहाँ पे कोई इसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। ठीक है, मतलब रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा तो कोई ना कोई वेलोसिटी उस टाइम पे रहेगा जो उसको हम लोग मानते हैं कि वो इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, और हम यहाँ पहुँचे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। क्लियर? अब यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में उसने कुछ टाइम भी लिया होगा। क्लियर? और यहाँ से लेके जब यहाँ तक गया तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी रहा होगा। ठीक है, ये हमें पता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया होगा। इतनी चीज़ें हमारे एक मोशन करने वाली बॉडी में होता है। ठीक है, जो हमने पहली वाली क्लास में भी डिस्कस किया था। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें कि भाई हमें पहले इक्वेशन को डेरिवेट करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अपना एक्सेलरेशन। क्लियर? तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। और अगर हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टोटल टाइम कितना ले रहा, टी। क्लियर? हम टी को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का AT इज इक्वल टू V माइनस यू। अब हम U को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू U प्लस AT। यही हमारा पहला इक्वेशन है मोशन का। क्लियर? तो पहला इक्वेशन हमको यहां से मिल गया। ठीक है, इस तरीके से हम अपना डेरिवेट करेंगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ले लेते हैं, है ना। तो यहां पे लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हम लोग अगर एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा क्या होता है एस। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है हम लोगों का इनिशियल वेलोसिटी। डायरेक्ट हम लोग सिंबल रखते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दैट मीन्स u प्लस फाइनल वेलोसिटी v बाई टी। ठीक है, सॉरी बाई 2 इंटू टाइम। क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, s इज इक्वल टू हमारा हो गया u प्लस
v की जगह हम लोग क्या करते हैं, अपने इस इक्वेशन से ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, जो पहला इक्वेशन हमारा आया था। तो v की जगह अगर पुट करेंगे तो u प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी, टोटल का डिवाइडेड बाय 2 और इंटू t हमारे पास है। क्लियर, आगे आ जाओ। s इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो u प्लस u हो जाएगा 2u प्लस ए टी, टोटल का डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। ठीक है, आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का, अब t से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2ut प्लस t से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर, टोटल का डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे बेस दोनों का सेम है तो हम बेस को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, कर सकते हैं अलग अलग बेस दोनों का। ठीक है, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा ut प्लस यहाँ पे 1/2 हमारे पास, बाई यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 1/2 हम अलग कर लें अगर तो यहाँ पे बचेगा ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा जो इसको सॉल्व करने का तरीका वो पता होना चाहिए, इससे इजी कुछ और नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन देखते हैं। इधर पे हम ये इतना क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। अगर हम लोग थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन में भी हमको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी रखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू होता है एस एवरेज वेलोसिटी, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा u प्लस वी बाई 2 और इंटू टी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले इक्वेशन पे आते हैं। तो वहां पे हम लोगों ने फाइंड किया था a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर t इधर लेके आए तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए। ठीक है, t की जगह हमें क्या करना है, इसी को सब्सटीट्यूट कर देना है। क्लियर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए। क्लियर, अब आते हैं हम लोग आगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू, टोटल का डिवाइडेड बाई, एक चीज और यहां पे करो कि जो हमारा ये प्लस वाला है इसको, इसके प्लेसेस को हम रीअरेंज कर लेते हैं। भाई कहीं पे लिखा हो 2 + 5 या 5 + 2 तो कोई दिक्कत, तो दोनों का मतलब 7 होगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर ले कि अपने माइनस वाले के फॉर्म में इसको रीअरेंज कर लें, तो ये हो जाएगा हम लोगों का v प्लस यू। क्लियर, नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a। ओके, अब एक चीज देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग a प्लस बी, a माइनस बी से अगर कंबाइंड कर लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छे से इसको याद किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा s इज इक्वल टू a स्क्वायर, दैट मीन्स v स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स u स्क्वायर, टोटल का डिवाइडेड बाई 2a। क्लियर, 2a को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2a s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यू स्क्वायर को भी इधर लेके आते तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा प्लस 2as। ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। क्लियर, तो यहाँ पे जो हमारा अल्टरनेटिव मेथड है, यहाँ पे हम लोगों को ग्राफ नहीं बनाना होता है। ठीक है, डायरेक्टली हम अपने फॉर्मूले जो भी हैं हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड उनको रख के हम यहाँ पे इजीली डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों जो हमारे इक्वेशंस हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमारा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो हमने उसका डेरिवेशन कर लिया है। ठीक है, तो इस क्लास में यही पढ़ना था हम लोगों को, कंप्लीट हो गया है। जो हम लोगों का नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 3C दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग कहीं भी कोई डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमारा फेसबुक पेज जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से हम आप लोगों को ऐसे ही फ्री में रेगुलर पढ़ाते रहें, तो आप लोग सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन करके कर सकते हैं हमें फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर हमें डायरेक्ट सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके पेमेंट के मेथड्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ से हमें पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगा, जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।